थे आपका। गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती आज है और कल से नवरात्रों का त्यौहार भी चालू हो रहा है। आपको सबसे पहले जयंती की शुभकामनाएं और नवरात्रों की भी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहते हैं? आज महात्मा गांधी और इस धरती के महानायक राष्ट्रपति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और इसी धरती पर जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन के अवसर पर हम शत शत नमन करते हैं और देशवासियों को भी हम नमन करते हैं कि इस भारत की धरती पर दो महान सपूत पैदा हुए। दोनों जो है इस देश को ही नहीं विश्व को बहुत कुछ सिखा के गए। आज उनका जन्मदिन के स्थान जो जन्म स्थल पोरबंदर गुजरात में और मुगल सराय शास्त्री जी का जन्म स्थल है और उनकी समाधि पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सभी गए, जैसा कि न्यूज़ में आया और हर साल जाते हैं। तो उन लोगों से मेरा कहना है कि आप गांधी जी की समाधि पर, शास्त्री जी की समाधि पर जाते हैं तो उनका जो संदेश है इस देश के लिए, उसको इस भारत के संविधान के तहत उतारने का प्रयास करें और उतारिए। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं, नहीं करने में आप सफल नहीं हैं, आपका मन नहीं कहता है, तो उनके समाधि पर जाने का इस देश के नेता को कोई अधिकार नहीं है। और आज पूरा देश महात्मा गांधी का, शास्त्री जी का जन्मदिन के साथ उनके उपदेशों को, उनके कामों को लोग जगह जगह सराहना कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और वही अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो महात्मा गांधी का शांति और अहिंसा ये बड़ा ही कारगर रहेगा। चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा हो, चाहे अभी इजराइल और ईरान का झगड़ा हो, वो शुरू हो गया, यूक्रेन और रूस का मामला हो, तो जहाँ भी विश्व में जो झगड़े हो रहे हैं, चाहे ज़मीन विवाद को या किसी भी बात को लेकर के हो रहे हैं, अगर वे देश के लोग महात्मा गांधी को पढ़ लिए होते तो शायद आज ये जो यूक्रेन और रसिया के युद्ध के माध्यम से और इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के माध्यम से और नया अभी जो ईरान और इसमें इजराइल के जो अब नया युद्ध चालू हुआ है, इसमें मैं तो समझता हूँ कि आंकड़ा हमारे पास पूरा नहीं है, लेकिन लाखों लोगों की क्षति हुई। तो ये नहीं होता अगर ये लोग गांधी को पढ़ लिए होते। और यही नहीं, जो हमारा यूएनओ है, अंतर्राष्ट्रीय जो है, ये जो गांधी के रास्ते पर चल करके अमल किया होता, और ख़ासकर जो बड़े देश हैं अमेरिका, इन देशों को अगर गांधी को पढ़ लिए होते तो आज ये नौबत नहीं होती, पूरा विश्व में शांति रहती। लेकिन चलिए, युद्ध चाहे कोई कितना ही कर लें, अंत में गांधी के रास्ते, भगवान बुद्ध के मार्ग से ही शांति मिलेगी। गांधी और इसमें युद्ध से शांति ना मिली है और ना आगे मिली है। जी।
आज जैसे आप बता रहे हैं युद्ध चल रहा है, चाहे वो फ़िलिस्तीन का रहा हो जी या इसराइल का। आज इसराइल का और उसका ईरान का आज युद्ध चालू हो गया, जी जी। हज़ारों लोग उसमें। तो ऐसा युद्ध की क्या वो प्रक्रिया रही है, ऐसा देखिए क्या रहा है इसमें जो। देखिए, युद्ध जो है, भले आप एक देश से दूसरे देश को जीत ले, लेकिन जन धन की तो हानि होती है। तो जब महात्मा गांधी का रास्ता सत्य और अहिंसा आज भी प्रासंगिक है, तो उस पर लोगों को अमल करना चाहिए। जो एक दूसरे के हित का टकराव है, उसको बातचीत डायलॉग के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें यूएनओ की भी विफलता है, और हालांकि भारत सरकार प्रयास कर रही है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म हो। और हम तो भारत सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भारत को पूरा देश एक अग्रणी भूमिका के रूप में देख रहा है, तो इसका भूमिका नरेंद्र मोदी को उठाना चाहिए, और जो भी समय है उसका इस काल भरपूर शांति के लिए योगदान करना चाहिए। शर्मा जी, गांधी जी को सभी लोग जानते हैं और उनकी जो उन्होंने किया वो सब जानते हैं, देश के लोग और दुनिया के लोग। मगर शास्त्री जी को कुछ लोग कम क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं शास्त्री जी के लिए? देखिए, शास्त्री जी कम समय में इस देश को बहुत देखे गए हैं। आपको बता दें, जो हरित क्रांति का खाका था, वो शास्त्री जी ने ही खींच के गए थे। और उसके बाद में उसी समय में जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी भी नींव वो रख के गए थे। तो उन्होंने इस देश में बहुत कुछ करके गए। और ये आपको बता दें कि इस देश में अकाल पड़ा था, और जब युद्ध हुआ तो अमेरिका अपना आंख दिखा रहा था। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ये धमकी दिए कि हम आपको राशन बंद कर देंगे, गेहूं नहीं निर्यात करेंगे। तो उस समय ये शास्त्री जी डगमगाए नहीं, और देश की जनता से अपील किए कि आप लोग हफ्ते में एक दिन उपवास करें, और इससे हम अपनी जो निर्भरता अमेरिका पर है वो कम कर लेंगे या ख़त्म कर देंगे। लोगों ने उनकी अपील को माना, और उसके बाद में अमेरिका देखता रह गया और देश अपना इससे निकल चुका। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, देखिए, जनता ने नहीं बुलाया है शास्त्री जी को, देश नहीं बुलाया है, ना गांधी को। हाँ, जो कांग्रेस शासन में रही है वो बुला दी है कम आकी। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी अब मुगल सराय में का नाम बदल करके वहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय का नाम डाल दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय का क्या काम है वहाँ पर, महान उनका क्यों किया गया? भाई, जन्म तो शास्त्री जी का हुआ था मुगल सराय में। तो अगर मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलना की ज़रूरत थी, तो शास्त्री जी का नाम वहाँ पर रखा जाना चाहिए था, मुगल सराय को हटा करके। अगर मुसलमानों से आपको इतनी चिढ़ है तो आपको शास्त्री जी का नाम रखना चाहिए था। लेकिन तो भाजपा भी कम कसूरवार नहीं है कि शास्त्री जी को भुलाने में। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी शास्त्री जी का नाम भुलाने में कम जिम्मेदार नहीं है। जी, बताते हैं कि एक बार शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री पहली बार बने तो शास्त्री जी पद अपने सम्मान के लिए जा रहे थे, उनको प्रधानमंत्री बनना था। तो उनकी बेटी ने कहा कि ये पिताजी धोती बदल लीजिए। तो बोले मुझे कहाँ जाना है, मैं तो यहीं जा रहा हूँ। और वो ऐसी गंदी धोती, फटी हुई धोती पहन के गए थे। तो देखिए, वो जो है जीवन इस धरती के लाल थे, और जो आज लाल हैं वो हवाई जहाज़ के लाल हैं। वो तो रोज़ हर जो भी कार्यक्रम में जो होता है वो अपना कपड़ा बदल के आ रहे हैं, वो भी अपने पैसे का नहीं। जब जांच होगी तब पता चलेगा कि कौन इनको ये अपना पैसा दे रहा है। और राहुल गांधी ने एक तो प्रश्न उठाया था कि 2.5 लाख 3 लाख आपकी तनख्वाह है, इस 2.5 3 लाख में आप कपड़ा कैसे बदल लेंगे इतना? आप अपने पैसे से बदलो तो ठीक है, तो कोई ना कोई कर रहा है। तो शास्त्री जी इस पर वो नहीं थे, बल्कि एक बार वो वहाँ पर गए थे, रशिया में गए थे। वहाँ पर बहुत ठंड हो रही थी, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने उसने कहा कि
वे कोट भेंट किए। तो कोट इनके पास तो वो कोट था, मतलब ये बात नहीं है, लेकिन जो इनके साथ गए थे उनको नहीं है था, तो वो कोट उनको दे दिया कि भाई इनको ठंड से बचे। तो उनके उस समय वो प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि हमारा कोट आपको पसंद नहीं हुआ, आपको दे दिए थे। कहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे जो आपका कोट अपने साथी को दे दिया क्योंकि उनके पास नहीं था। तो इस विचारधारा के, इस त्याग की मूर्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।